भाई माफ़ी मांगने के लिए जा रहे हैं, विश यू ऑल द बेस्ट, ठीक है। और टाई उतार लेना, इसी से खींचते होते हैं अगले, टाई ना लगा के घर जाना। हाँ एग्जैक्टली, गुड लक। ये माशाल्लाह ट्विन्स हैं, यासीन और इनके भाई हैं एक, दोनों ना ट्विन्स हैं। तो इनकी शादी हुई इनके भाई की बाद में हुई ना, तो फिर जब इनके भाई की शादी हुई तो उन्होंने दाढ़ी रख ली ताकि दोनों पहचान में आए ना क्योंकि दोनों ट्विन्स हैं बिल्कुल आइडेंटिकल। मैं जब इनके भाई से पहली दफ़ा मिला, मैंने कहा यासीन तुम किधर जा रहे हो, मुझे देखने लग गया। फिर मैंने थोड़ी देर बाद रियलाइज़ किया कि हाँ ये वो नहीं है, उसका ट्विन ब्रदर है, बिल्कुल ना आइडेंटिकल ट्विन्स होते हैं ना जैसे वो। तो वो फिर उसने भाई ने दाढ़ी रख ली है टू बी ऑन द सेफ साइड। ओके सो लेट्स गो ऑन, ये वाला हो गया। ले जी, अब सबसे मुश्किल वाला पैसेज 3। हाँ हाँ क्वेश्चन करें, पहले वाले कोई आसान थे, मुश्किलें आप पे इतनी गिरेंगी कि आसान हो जाएंगी, ठीक है। ओके रीडिंग पैसेज 3, एल्फ्रेड वेगनर। एल्फ्रेड वेगनर को कितने लोग जानते हैं? कोई नहीं जानता, वो यासीन चला गया, उनकी पुप्पो का बड़ा बेटा है। ओके सो एल्फ्रेड वेगनर, आगे क्या लिखा हुआ है? साइंस, एक्सप्लोरेशन एंड द थ्योरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। ये भाईजान कहते थे कि जो हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं ना, ये सारे फ्लोट कर रहे हैं, यानी एशिया जो है वो कभी उधर चला जाता है, कभी उधर चला जाता है। इनकी जो थ्योरी थी उसका नाम था कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, राइट। अब देखते हैं, बाय मॉट टी ग्रीन, इसका क्या मतलब है? मॉट टी ग्रीन ने क्या किया है? एल्फ्रेड वेगनर की कोई बुक है उसको रिव्यू किया है। फर्स्ट पैराग्राफ देखें क्या है? दिस इज अ बुक अबाउट द लाइफ एंड साइंटिफिक वर्क ऑफ एल्फ्रेड वेगनर। तो क्या मतलब है? ये जो पैसेज है ये क्या है? बुक रिव्यू है, यानी ये किताब है एल्फ्रेड वेगनर की, उसके ऊपर ये रिव्यू लिखा है। रिव्यू किसने लिखा है? मॉट टी ग्रीन। ये मॉट की स्पेलिंग ठीक कर लें, इसके आगे डबल ओ लिख लें। राइट ओके सो मॉट टी ग्रीन जो है उसने रिव्यू लिखा है। अब हम देखेंगे क्वेश्चंस क्या है, क्योंकि हमारा पर्पस इस पैसेज को पढ़ना नहीं है, हमारा पर्पस उन 14 क्वेश्चंस को आंसर करना है, या 13 क्वेश्चंस को जो रह गए। सबसे पहले है जी 27 to 30 यस नो नॉट गिवन। कितने क्वेश्चंस हैं? 4। उसके बाद है 31 to 36 सेंटेंस कॉम्प्लीशन विद अ बॉक्स। अब बॉक्स दिया हुआ है, पहले वर्ड ढूंढेंगे पैसेज में से, उसको मैच करेंगे इस बॉक्स के साथ, फिर उस बॉक्स का नंबर लगाएंगे, और आखिरी है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो कहां से शुरू करें? वो कह रही है रहने ही दें, रहने ही दें, घर चलते हैं। कहां से शुरू करें? 31 से 36 तक, ताकि ये 5 क्वेश्चंस आपके क्लियर हो जाएं, और इसके आंसर्स भी आपको एक ही जगह पे मिलेंगे। एक जगह का मतलब है एक पैराग्राफ में या 2 पैराग्राफ्स में, ठीक है। ओके मैं स्टार्ट कर रहा हूं। वेगनर्स लाइफ एंड वर्क। One of the remarkable things about Wegener from a dash is that although he proposed a theory of continental drift, one of the remarkable things about Wegener from a dash, वापिस आए, जरा देखें कहां पे बात हो रही है वेगनर्स लाइफ एंड वर्क की। लाइफ एंड वर्क ढूंढे, कहां पे लिखा हुआ है लाइफ एंड वर्क? थर्ड पैराग्राफ, फर्स्ट लाइन, व्हेन आई स्टार्टेड राइटिंग अबाउट वेगनर्स लाइफ एंड वर्क। और गुड न्यूज ये है कि ये सारे के सारे आंसर आपको इस एक पैराग्राफ में मिल जाएंगे। क्लियर हो गया ये? अब देखते हैं, एक पैराग्राफ 5-6 आंसर्स, इट्स गुड। हमने अब देखना क्या है? देखना ये है, वन ऑफ रिमार्केबल थिंग्स अबाउट वेगनर फ्रॉम अ डैश इज दैट, फ्रॉम अ डैश। वापिस आए, मैं स्टार्ट से पढ़ रहा हूं। When I started writing about Wegener's life and work, one of the most intriguing things about him for me was that although he came up with a theory on continental drift, he was not a geologist. कि geologist नहीं था, लेकिन उसने एक थ्योरी दी, so he was not a geologist. अब जरा वापिस आइएगा, मैं ये दोबारा पढ़ रहा हूं। वन ऑफ द रिमार्केबल थिंग्स अबाउट वेगनर फ्रॉम अ डैश इज दैट
although he proposed a theory drift, he was not a geologist. ठीक है, अब देखें आंसर क्या होगा. वन ऑफ द रिमार्केबल थिंग्स अबाउट वैगनर फ्रॉम अ डैश इज दैट. अच्छा, अब एक काम करें, ये जो स्टार्ट करने, व्हेन आई स्टार्टेड राइटिंग अबाउट वैगनर्स लाइफ एंड वर्क, वन ऑफ द मोस्ट इंट्रीगिंग थिंग, ये जो आय का वर्ड है ना, आय का क्या मतलब है? राइटर. और राइटर कौन है? मोटू पतलू, मतलब मॉट टी ग्रीन, ये राइटर का नाम है. ठीक है, अब उसकी थीरी है, और ये जो वो बता रहा है कि उसने जो थीरी दी है, ऑल्दो कि वो जियोलॉजिस्ट नहीं था, लेकिन फिर भी उसने थ्योरी दी. ये राइटर का पर्सपेक्टिव है उसके बारे में. आई स्टार्टेड राइटिंग अबाउट वैगनर्स लाइफ एंड वर्क, वन ऑफ द मोस्ट इंट्रीगिंग थिंग्स. अब ये इंट्रीगिंग थिंग किसके लिए है? राइटर के लिए. अबाउट हिम, फॉर मी, लें जी फॉर मी भी आ गया. ठीक है, तो राइटर के पर्सपेक्टिव में he came up with a theory on continental drift, he was not a geologist. अब देखें, राइटर के पर्सपेक्टिव को लेके कोई वर्ड दिया हुआ है ABCDEFGHI में? That's right, option I, बायोग्राफर्स पर्सपेक्टिव. और बायोग्राफर्स पर्सपेक्टिव की जगह पे क्या आ गया? I and my. my भी दिया हुआ है ना, फॉर मी, I and फॉर मी. तो करेक्ट आंसर क्या होगा? I. और एक ऑप्शन एक ही दफा यूज होगा. आगे चलते हैं. ओके, ही वॉज नॉट अ जियोलॉजिस्ट. हिज डैश वर लिमिटेड टू एटमॉस्फेरिक फिजिक्स. हो सकता है हिज नॉलेज वॉज लिमिटेड टू एटमॉस्फेरिक फिजिक्स. अब आगे पढ़ते हैं. अब मैं इसको पढ़ रहा हूं जियोलॉजिस्ट से आगे, वॉज नॉट अ जियोलॉजिस्ट. थर्ड लाइन फुल स्टॉप के बाद, लास्ट पैराग्राफ, टाइटल पेज, थर्ड लाइन फुल स्टॉप के बाद. He trained as an astronomer and pursued a career in atmospheric physics. Pursued a career in atmospheric physics. अब देखिएगा, pursued a career के लिए कोई ऑप्शन? Good. Pursued a career. So professional interest, well done. His professional interests were limited to atmospheric physics. और उसकी जगह पे क्या लिया, दिखा हुआ है? He pursued a career in atmospheric physics and all that. So आंसर क्या हो जाएगा 32 का? F. Let's go on. However, at the time he proposed his theory of continental drift in 1912, he was already a person of dash. 1912 में जब उसने थ्योरी दी, he was already a person of dash. कि 1912 में वो क्या बन चुका था? person of something. ठीक है, वापस जाएंगे, जाके देखेंगे person of what. सेम पैराग्राफ. ओके, अब मैं 1912 से जो 1912 वाली लाइन है ना, यहां से पढ़ रहा हूं. When he proposed the theory of continental displacements in 1912, he was a lecturer in physics and astronomy at the University of Marburg in southern Germany. क्लियर हो गया? क्या था वो? लेक्चरर था और यूनिवर्सिटी में एस्ट्रोनॉमी पढ़ाता था. इसका क्या मतलब है? कि एक लेक्चरर और एक वो एस्ट्रोनॉमी पढ़ाने वाला बंदा था. अब देखें इसके साथ कोई ऑप्शन जो आपको लगे कि मैच कर रहा है. जी है जी आपका. साइंटिफिक डिबेट, नॉट एट ऑल. डिबेट की कोई बात नहीं हुई. अब ये एडवांस लेवल की इंग्लिश है कि नहीं, आप कहते हैं वो तो एक आम लेक्चरर है, वो तो एक मामूली सा लेक्चरर है. दैट इज ऑप्शन ए, मॉडेस्ट फेम. अब मॉडेस्ट फेम क्या है? ही वॉज अ लेक्चरर एट द यूनिवर्सिटी. ये मॉडेस्ट फेम है कि जी वो एक यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर है, यानी बहुत ज़्यादा मशहूर नहीं है. एक होती है मॉडेस्ट फेम, एक होती है फेम, ग्रेट फेम. ग्रेट फेम का मतलब है हर कोई आपको जानता है. मॉडेस्ट फेम का मतलब है कुछ लोग आपको जानते हैं. तो 1912 में ही वॉज ऑलरेडी अ पर्सन ऑफ मॉडेस्ट. अब मॉडेस्ट देखें, ये एडवांस्ड इंग्लिश है, समझ आनी चाहिए आपको. मॉडेस्ट फेम की जगह पे वर्ड क्या आ गया? ही वॉज अ लेक्चरर इन फिजिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी एट द यूनिवर्सिटी ऑफ मार्बर्ग इन साउदर्न जर्मनी. तो जर्मनी की एक यूनिवर्सिटी का लेक्चरर था. ये क्या है? मॉडेस्ट फेम है.
फेम किसको कहते हैं? मशहूरी को, नहीं होते मशहूर लोग होते हैं। अब एक ये फेम है, एक फेम आप लगा लें लाइक फॉर एग्जांपल माइकल जैक्सन की फेम है, वो बहुत ज़्यादा मशहूर था, वो मॉडेस्ट नहीं होगा। मॉडेस्ट कहते हैं जिसको चंद लोग जानते हो, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 33 का आंसर क्या होगा? ए। 6 years previously, इससे 6 साल पहले, there had been his dash of 52 hour in a hot air balloon, के हॉट एयर बलून में 52 घंटे उसने क्या किया? वापिस आए 6 साल इससे पहले, 1912 से पहले उसने क्या किया? गुड। However, he was not an unknown. अच्छा, ये वर्ड है वैसे, by the way. He was not an unknown का मतलब है modest fame. हाँ, इसको लिंक करें, ठीक हो गया? Not an unknown लिंक होगा modest fame को। पहले तो बोला ना lecturer of physics and all that. However, he was not unknown in 1906. अब मुझे बताएं 1912 में जब 1906 होगा तो कितने साल पीछे आगे? 6 साल। He had set a world record with his brother Kurt for time aloft in a hot air balloon 52 hours. For time aloft in a hot air balloon 52 hours between 1906 and 1908, he had taken part in highly publicized and extremely dangerous expedition to the coast of northeast Greenland. Okay, वापिस आएं? Okay. All right, yeah. So उसने क्या किया? 52 hot air balloon followed by his I'm doing question number 34. 6 years previously, he had been his, क्या होगा ऑप्शन? H. Option H is actually hazardous exploration. No, that's not for 34. 34 की जगह पे देखें, he had set a world record. वर्ल्ड record के साथ मैच करें. He had set a world record. Good, well done. That is, option C, record-breaking achievement. So he had been his record-breaking achievement of 52 hours in a hot air balloon. Answer क्या हो जाएगा 34 का? C. Okay, अब आगे चलते हैं. Followed by his well-publicized but डैश ऑफ ग्रीनलैंड्स कोस्ट. क्या हुआ? डैश ऑफ ग्रीनलैंड्स कोस्ट. वापिस आए? एग्जैक्टली. मैं ये 52 आवर के बाद पढ़ रहा हूं. बिटवीन 1906, मिल गया सबको? फॉलो कीजिएगा, जरा आराम से फॉलो करें. बिटवीन 1906 एंड 1908 he had taken part in a highly publicized and extremely dangerous expedition. हाईली पब्लिसाइज तो आ गया, एक्सट्रीमली डेंजरस के लिए देखें क्या है? वेल पब्लिसाइज्ड आ गया, हाईली पब्लिसाइज. एक्सट्रीमली डेंजरस के लिए आ गया H, हैजर्डस एक्सप्लोरेशन. वेरी गुड. 35 का आंसर क्या हो जाएगा? H. उसके बाद विद द पब्लिकेशन ऑफ हिज टेक्स्ट बुक ऑन thermodynamics, he had also come to the attention of a dash of German scientists, कि जर्मन साइंटिस्ट की कौन सी चीज की तवज्जो का वो मरकज बन गया. सेम पैराग्राफ, इसको मैं पढ़ रहा हूं थर्ड लास्ट लाइन से. ही हैड ऑल्सो मेड अ नेम. मिल गया? ओके, फॉलो कीजिएगा. ही हैड ऑल्सो मेड अ नेम फॉर हिमसेल्फ अमंगस्ट अ स्मॉल सर्कल ऑफ मेट्रोलॉजिस्ट्स एंड एटमॉस्फेरिक फिजिस्ट्स इन जर्मनी. जर्मन साइंटिस्ट की जगह पे आ गया सर्कल ऑफ मेट्रोलॉजिस्ट्स एंड एटमॉस्फेरिक फिजिसिस्ट. अब देखिए इसके लिए क्या वर्ड आएगा? स्मॉल सर्कल ऑफ मेट्रोलॉजिस्ट्स एंड एटमॉस्फेरिक फिजिस्ट्स. ऑप्शन ई, वेल डन. एंड दैट इज सेलेक्ट ग्रुप. और वो ग्रुप कौन सा है? सर्कल, स्मॉल सर्कल ऑफ मेट्रोलॉजिस्ट्स एंड एटमॉस्फेरिक physicists. Small circle, and for that they use the word select group. So attention of a select group of German scientists. Correct answer is option E. Okay, thank you.